तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो सकता है। इसलिए इस कथा को ध्यान से और अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा का फल अधूरा ही मिलता है। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो यह कथा आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकती है। बहुत समय पहले एक पवित्र नगर में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका जीवन बहुत सरल था। सुबह उठकर स्नान करना, फिर विष्णु जी की पूजा करना और फिर भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाना। माधव के पास धन नहीं था, लेकिन उसका मन संतोष से भरा हुआ था। वह हमेशा कहता था, जिसके साथ भगवान विष्णु है उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। एक दिन नगर में एक धनी व्यापारी आया। उसने देखा कि माधव दिन रात पूजा करता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति का क्या फायदा? अगर तुम्हारे भगवान इतने ही शक्तिशाली है तो तुम्हें अमीर क्यों नहीं बना देते? माधव मुस्कुराया और बोला, प्रभु जो देते हैं वही मेरे लिए उचित है। मैं उनके निर्णय पर विश्वास करता हूं। व्यापारी उसकी बात सुनकर चला गया, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहा। कुछ दिनों बाद नगर में अचानक भयंकर संकट आ गया। चारों ओर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, व्यापार बंद हो गया और हर तरफ भय का माहौल बन गया। माधव भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। वह भी बीमार पड़ गया, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह कमजोर शरीर से भी रोज भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। एक रात जब उसकी हालत बहुत खराब थी, उसने आंखें बंद करके कहा, प्रभु अगर यह मेरा अंतिम समय है तो भी मैं आपका नाम लेते हुए ही इस संसार से जाना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर स्वरूप में बदल गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। माधव ने जैसे ही उन्हें देखा, वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और मधुर स्वर में कहा, माधव तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी हर परिस्थिति में मेरा स्मरण किया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक विनती है, इस नगर के लोगों को इस संकट से मुक्त कर दीजिए। भगवान विष्णु उसकी निस्वार्थ भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मांगा है, यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर उन्होंने अपने शंख से दिव्य ध्वनि की। उसी क्षण पूरे नगर में एक चमत्कार हुआ। जो लोग बीमार थे वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। महामारी समाप्त हो गई और नगर में फिर से जीवन लौट आया। सुबह जब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे हैरान रह गए। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि यह सब माधव की भक्ति का फल है। वही व्यापारी भी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत माधव के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का अपमान किया था। माधव ने उसे उठाया और कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। उस दिन के बाद पूरे नगर में भगवान विष्णु की भक्ति बढ़ गई। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, जो बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकती है। कुछ समय बाद भगवान विष्णु फिर से माधव के स्वप्न में आए और बोले, जब भी कोई सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूं। तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी। माधव ने नम्रता से कहा, प्रभु आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है।